से बता दूं, अनुराग भदौरिया जी स्टूडियो में आ गए हमारे साथ। अनुराग जी, हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे कि बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने वाली है, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो ऑलमोस्ट तय हैं, जिनमें एक अमेठी है कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़े। अब अमेठी की एक जल्दी से एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके बाद अनुराग जी और ममता जी के पास जाऊंगी। अमेठी की तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी को फिर से यहां से लड़ना उनका तय है, ये सीट उनके पास जाएगी। स्मृति लगातार सक्रिय रही है अमेठी में, तो अब उन्होंने घर भी बना लिया है, उसकी भी तस्वीरें आई थी। 2019 में 55,000 वोटों से राहुल को उन्होंने हराया था। राहुल गांधी की वापसी पर इस बार संकट छाया हुआ है। क्यों कह रही हूं? अमेठी वायनाड सुरक्षित अब उनके लिए नहीं कह सकते, वायनाड लेफ्ट ने दे दी, और यहां अमेठी में क्या वो वापस आएंगे? अगर वापस नहीं आते तो अमेठी से हमेशा के लिए जो एक रिश्ता रहा है गांधी परिवार का, वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का पत्ता यहां से कट जाएगा, लेकिन अमेठी कांग्रेस सपा गठबंधन के लिए जरूरी भी है। अब रायबरेली की एक बार बात करते हैं। रायबरेली की एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। अमेठी की बात की, रायबरेली की जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी के न लड़ने की स्थिति में कहा जा रहा है प्रियंका वाड्रा यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर प्रियंका वाड्रा लड़ती हैं तो उस ऐसे में स्थिति क्या होगी? यहां गांधी परिवार के लिए दस्तक आसान नहीं होगी। क्यों कह रहे हैं? संजय सेठ की जीत ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। राज्यसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, सपा के खेमे में सेंध लगने से मुश्किलें भी यहां पर बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि मनोज पांडे के साथ आने से, जो ऊंचाहार से विधायक है रायबरेली के, वहां उनके साथ आने से ऐसा लग रहा है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसकी गोलबंदी होगी। अब इसी पर मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूं। ये दो सीटें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रायबरेली से कौन होगा हमें नहीं पता बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस से कौन होगा ये आपको पता है। लेकिन एक चीज आप अच्छी तरह मान लीजिए, जो भी विधायक जब चुनाव लड़ने जाते हैं, चाहे किसी भी दल से हों, अगर समाजवादी पार्टी के हैं तो समाजवादी के सिंबल से लड़ रहे होते हैं, तो समाजवादी जो वोट होता है, जो समाजवादी विचारधारा होती है, उसके हिसाब से उस विधायक को वोट मिलते हैं या सांसद को वोट मिलते हैं। जीतने के बाद अगर उसके मन में लालच आ जाता है और अंतरात्मा उससे बदल जाती है सत्ता के मोह माया में आके, या भारतीय जनता पार्टी के पास एक तंत्र मंत्र है कि वो सत्ता की मलाई के लिए लोगों का अंतरात्मा बदल देते हैं, तो वो अंतरात्मा नेता की तो बदल सकती है, जनता की थोड़ी बदलेगी। जनता की अंतरात्मा नहीं बदलेगी। जनता तो फिर आप जैसे इनके एक नेता थे, उनकी अंतरात्मा बदली थी, जिनका नाम था दारा सिंह चौहान, उनकी अंतरात्मा बदली, समाजवादी पार्टी से जीते, बाद में बीजेपी में चले गए। फिर बाई इलेक्शन हुआ, जैसी उनकी अंतरात्मा खत्म आत्मा होगी, वहां पे वो घुस गए घोसी में, जाके हार गए 45,000 वोट से, समाजवादी जीती वहां पे। तो सवाल उठता है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, उनका तो तब है माना जाए जब वो रिजाइन करें और दोबारा जनता में जीत के आए, तब तो पता चलेगा कि जनता उनको मान रही है कि नहीं। आप जो बात कह रहे हैं अनुराग जी, क्या जनता तक ये मैसेज जाएगा? मेरा सवाल ये है। और वहां अमेठी की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, आपने वो सीट छोड़ी, लेकिन अमेठी में राहुल लड़ेंगे या नहीं आपको भी नहीं पता, ये बात क्लियर है? हाँ, बोलिए। छोटा सा सवाल जोड़ दूं। जब आपने प्रश्न पूछा अमेठी और रायबरेली के लिए, तो हमारे बड़े भाई अनुराग जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा बदल जाती है। माने राहुल जी की भी बदलने वाली है क्या? ये लोग भी छोड़ के जाने, किसके अंदेशा दे रहे हैं? और ये सीटें तो हमेशा से ही गठबंधन में थी। आप हमेशा से, आप गठबंधन करिए मत करिए, कब आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया? मैं पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आप जीरो अंडा किसानों के मुद्दे पे वोट होगा, किसान छात्रों के मुद्दों पे वोट होगा, छात्रों पे जो लाठी बरसाई जा रही है उस पर वोट होगा, बेरोजगार आत्महत्या होगा, महिलाएं जिस तरह से महिला आपने देखा, दो बच्ची कानपुर की, दो बच्चियां कानपुर में आत्महत्या कर ली, आवाज भी जाती है, अन्याय हुआ। अन्याय पे बोलिए ना, महिलाओं के अत्याचार पे बोलिए आप, हिम्मत है तो कानपुर में बोलिए। आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आप बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बोलिए आप, बोलिए किसानों की मौत हुई है, लीक हो रहा है, बोलिए। जवान खोल लीजिए संदेश खाली पर, खाली में जो हुआ गलत हुआ, अखिलेश जी चुप है। अरे आप यहाँ पे सजा सकते हैं, अखिलेश जी गलत हुआ, आप बताओ। जवान पहलवानों के साथ की जवान नहीं हुआ, देश खाली की महिला नहीं है, बोलिए आगे बाकी सब महिलाएं कैसी बात करते हैं आप? बीएचयू आप आके डिबेट हाईजैक करना चाहिए और महिलाओं की बड़ी बड़ी बात करें तो बोलिए ना, मुंह खोल करके कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोनों ये पार्टियों को अपने अपने जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचानी है, जिसकी बात पहुंचेगी जीतेगा वही। लोगों को भरोसा होना चाहिए बात पर। मैं ममता जी आपसे पूछ रही हूं, अमेठी का जो सिनेरियो है, अच्छा ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, जो बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये बेंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ है, जो कैफे के अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसकी जांच इस वक्त चल रही है, उसकी अब तस्वीरें आ गई हैं, वही तस्वीरें हमने काटी हैं।
बेंगलुरु के कैफे ब्लास्ट का ये वीडियो है। वहां पर धमाका हुआ था और उसके बाद वहां पर देखिए किन किन परिस्थितियों में अचानक से कैफे ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वहां पर इस वक्त एक बड़ी जांच की जा रही है। उसकी ये तस्वीरें, ये वीडियो हमारे पास आया है, उसी को हमने काटा है। कानपुर वाला ही बता दीजिए, 2 महिलाओं ने आत्महत्या। नहीं, ये थोड़ा सा गंभीर है। एक बार इस पर बात कर ले अनुराग जी। ये तस्वीरें नहीं सब चीज है, लेकिन अभी ये खबर आ रही है इसलिए मुझे दिखानी है। बेंगलुरु कैफे का जो ब्लास्ट की तस्वीरें आई वो हमने काट के दिखाई है, क्योंकि ये सुबह से खबर चल रही है। इसकी जांच संगीन है, इसकी जांच हो रही है। ये कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, किन परिस्थितियों में हुआ है, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ उसका ये वीडियो सामने आया है। तो ये बेंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने दिखा रही हूं, क्योंकि यहां पर जो धमाका आज हुआ उसके बाद सीसीटीवी का ये वीडियो सामने आया है और सीसीटीवी के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वहां पर अचानक से धमाका होता है। अचानक से रामेश्वरम कैफे है बेंगलुरु का, जहां पर अचानक से धमाका होता है और उसके बाद तकरीबन 1 बजे दोपहर में ये धमाका हुआ। तो देखिए अचानक सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीरें कैद है। इसमें 9 लोग घायल हुए हैं। जो बम स्क्वाड है, फोरेंसिक्स की टीम है, एनआईए की टीम है, वो इस वक्त जांच कर रही है। वहां पर जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद जैसा मैंने कहा कि फोरेंसिक्स और बम स्क्वाड की टीम पहुंची। एनआईए इस पूरे मामले की जांच में लगी है और जिस तरह से विस्फोट हुआ उस पर संदेह जताया जा रहा है। और जो सीएम है सिद्धरामैया, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी कि एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। एक शख्स कैफे में बैग छोड़कर गया और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद ये विस्फोट हुआ है। अब इस शख्स के तार किससे जुड़ते हैं, ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने वहां पर ये प्लांट किया, एक शख्स क्या, इन तस्वीरों में भी देखना होगा क्योंकि ये सीसीटीवी एक एंगल से है। वहां पर जिसने इस बैग को रखा और उसके बाद वहां से गायब हो गया, क्या वो भी इन तस्वीरों में नजर आता है, ये भी देखना होगा। ये एक एंगल से लिया हुआ सीसीटीवी वीडियो है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे मृदुल के पास जा रहे हैं, एक बार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा मृदुल बताइए इन तस्वीरों में क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि हम तस्वीर तो देख रहे हैं लेकिन क्या वो व्यक्ति भी नजर आता है इसमें बैग रखता हुआ। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए सुचारू, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक वार्ता एक्सक्लूसिवली, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से धमाका होता है। धमाके की ठीक बाद अफरा तफरी मच जाती है, धुएं का गुबार हम देख रहे हैं, अफिक्चर सामान वहां पर दिखाई देता है, कई लोग जख्मी दिखाई दे रहे हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम इस तस्वीर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं धमाके के बाद रेस्टोरेंट में लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे, स्टाफ वहां पर लोगों को फूड सर्व कर रहा था। अचानक धमाका होता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और कुछ लोग जख्मी आपको जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे होंगे। जो किनारे दिखे, शीशा टूट जाता है, पूरा जो फर्नीचर है वो टूट जाता है। और बड़ी बात यह है कि इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बड़ा सुराग मिला है, कुछ आईडी कार्ड्स मिले हैं, एक संदिग्ध आदमी मिला है और साथ ही साथ एक बैग की बात भी आ रही है सामने, जिसके जरिए एनआईए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगी, लीड पे दिखाएगी। लेकिन आप तस्वीरें गौर से देखिए, फुल फ्रेम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें में देखिए किस तरह से धमाका होता है। एक व्यक्ति वहां पर आपको जमीन पर गिरा दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर पूरी अफरा तफरी है, फर्नीचर टूट जाता है, शीशे बिखर जाते हैं और वहां पर भागकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीर एक और हम दिखा रहे हैं, ये रिपब्लिक कन्नड़ा के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है, बेंगलुरु धमाके का ये वीडियो। यहां पर आप देख सकते हैं धमाके के बाद किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये धमाका कैसे हुआ। आखिर सवाल प्रबल हो जाते हैं कि इस धमाके के पीछे कौन हो सकता है। जो कैफे में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं वहां से भाग रही हैं और एकाएक किसी को कुछ समझ नहीं आता है। बेंगलुरु में धमाके का ये पहला और एक्सक्लूसिव वीडियो ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिल्कुल, ये कैफे के अंदर की रामेश्वरम कैफे के अंदर की ये तस्वीरें हैं। आज इस ब्लास्ट के बाद बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और इसीलिए सीसीटीवी वीडियो जब सामने आया है तो वो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एनआईए और एफएसएल की जो टीम्स हैं वो इस ब्लास्ट की जगह पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त क्या हुआ जरा देखिए। अंदर कैफे के अंदर अचानक से धुएं का गुबार आप देखते हैं, लोग भागते हुए नजर आते हैं। जरूरी यह है कि जो शख्स यहां पर जिस पर संदेह जताया जा रहा था कि वो एक बैग लेकर आया, बैग रख कर गया, उसके बाद ब्लास्ट हुआ, वो व्यक्ति कौन था, क्या वो इन तस्वीरों में नजर आता है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में जो धमाका हुआ रामेश्वरम कैफे में, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ गई हैं
और ये जांच के लिए बहुत एक अहम सुराग होगा। एनआईए एफएसएल की टीम्स इस वक्त सीधे सीधे वहां पर जांच को आगे बढ़ा रही है। ये तस्वीर है बेंगलुरु धमाके की। बेंगलुरु में आपको एक बार फिर बता दें कि दोपहर तकरीबन 1 बजे बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट हुआ है, जिसे लो इंटेंसिटी आईडी ब्लास्ट जांच एजेंसियों ने बताया है। आखिर इस धमाके के पीछे कौन है, इस धमाके को अंजाम दिया गया, लेकिन यह धमाका कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके तार कहां तक जुड़े हैं, यह इस वक्त एनआईए की टीम जांच में लगी हुई है।